तीनों प्रश्न पहले पढ़ती हूँ, फिर सबका उत्तर एक साथ देती हूँ। देशनालब्धि में जो आचार्यादिक ज्ञानी की बात की है, उसमें आज उनका प्रत्यक्ष समागम मुश्किल है, तो उनका परोक्ष समागम जैसे कि MP3 ऑडियो प्रवचन देशनालब्धि में निमित्त हो सकती है क्या, कृपया समझाइए। और क्या प्रत्यक्ष समागम ही चाहिए, एक प्रश्न है। दूसरा, देशनालब्धि के लिए ज्ञानी की प्रत्यक्ष देखना आवश्यक है अथवा वीडियो ऑडियो में उपलब्ध देशना वैसी ही कार्यकारी है। दूसरा प्रश्न, देशनालब्धि के लिए देशना की अवधि कितनी होना चाहिए। जिनसे उपदेश सुने वे चौथे गुणस्थानवर्ती न हो या हमें मालूम नहीं हो, लेकिन आगम की ही बात सुनाएं, तो देशनालब्धि है क्या नहीं है। पहले ये नक्की करो कि उपदेश सुनने से मनाही नहीं है, सुनना ही चाहिए। उसको देशना बिल्कुल नहीं कहेंगे और उससे देशनालब्धि नहीं होगी। इसलिए मैं नियम सार ग्रंथ अभी मैंने मंगवाया, हम गाथा सुनेंगे। शुद्ध भाव अधिकार है, गाथा 51, 52, 53 में पढ़ूंगी। प्राकृत में सुनना चाहते कि उसका गुजराती सुनना चाहते? प्राकृत, अच्छा। विवरीयाभिनिवेश विवज्य सद्दहनमेव सम्मत्तं संशय विमोह विभ्रम विवज्यं होदि सन्नाणम्। इसका अर्थ देखते हैं। विपरीत अभिनिवेश, अभिनिवेश ने अभिप्राय, मान्यता। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान तेज सम्यक्त्व छे। संशय विमोह અને વિભ્રમ रहित ज्ञान ते सम्यक ज्ञान छे। आसान है ना सुनना। दूसरा 52 नंबर, चलमलिन मगाड़ विवज्य सत्तहनमेव सम्मत्तम अधिगम भावोणाणम हेयो वादेय तच्चाणम। चलता मलिनता અને અગાડતા રહિત શ્રદ્ધાન તેજ સમ્યક્ત્વ છે। हेय અને ઉપાદેય તત્વોને જાણવારું ભાવ તે सम्यक ज्ञान છે। ये दूसरी बात। अब तीसरी, सम्मत्तस्य निमित्तं जिनसुत्तं तस्य जाणया पुरिसा अंतरहेवु भणिदा दंसन मोहस्य खय पहुदी। इसका अर्थ, सम्यक्त्वનું નિમિત્ત જીનસૂત્ર છે। જીનસૂત્ર ને આગમ, જીનસૂત્રના જાણનારા પુરુષોને सम्यक्त्वના अंतरंग हेतुओं कहा છે। अंतरंग हेतु ने अंतरंग निमित्त। तो मेरा प्रश्न है, अंतरंग निमित्त किसको कहना और बहिरंग निमित्त किसको कहना? कौन कहना चाहता है? नियम रूप जो कारण है वो अंतरंग। हाँ, जो नियम रूप निमित्त है उसको अंतरंग निमित्त कहते हैं। और जो वेरिएबल, मेरी भाषा में अलग अलग जो में अलग अलग निमित्त हो सकते हैं उसको बहिरंग निमित्त कहते हैं। जैसे सम्यक दर्शन के बहिरंग निमित्तों में हम देखते हैं ना, किसी को जिनबिंब दर्शन भी कहा है, किसी का उपदेश भी कहा है, और नरकों में तो वेदना के काल में भी कहा है, वो भी उसमें निमित्त कहा है। देवों में रिद्धियों का दर्शन, उसको भी निमित्त में गिना है। अलग अलग हो सकते हैं, पर अंतरंग निमित्त ने नियम रूप निमित्त। अब यहाँ क्या कहते हैं? जिन सूत्रना जाननारा पुरुषों ने सम्यक्त्वना अंतरंग हेतुओं कहा छे। किसने? भगवान ने बताया, और किसी ने नहीं। कारण के तेमने दर्शन मोहना क्षयाधिक छे। तो सीढ़ी को दर्शन मोह का क्षय है कि उपशम है कि क्षोभशम है? बेंचली बेन को भी ये सुना, ये पूछा गया था उनके सामने कि वहाँ तो सीडी ऑडियो वगैरह चलती थी, क्या ये निमित्त है, इसको देशना कह सकते? तो उन्होंने मना कर दी। आपको याद होगा तो उनके तत्व चर्चा में आता है ये। हाँ, बेंचली बेन ने कहा था स्वयं। यानी गुरुदेव के सामने भी ये, तब तो गुरुदेव श्री सामने थे, तब तो कोई सवाल नहीं था किसी को। देखो, इसमें व्यग्रता की कोई बात नहीं है। इसी की चर्चा अभी देशनालब्धि के प्रकरण में आने वाली है, परंतु ये किसी का अपनी ओर से कथन नहीं हो रहा है। इसके लिए एक कुंदकुंदाचार्य के मूल सूत्र में हमने आपको बताया है कि क्या है सम्यक्त्व का निमित्त जिन सूत्र, और जिन सूत्र के जानने वाले पुरुष जो है उसको अंतरंग हेतु का है, नियम रूप निमित्त का। क्यों? क्योंकि उनको दर्शन मोहनी के क्षयाधिक है, यानी उसको दर्शन मोहनी के क्षय ने कोई क्षायिक समय दृष्टि हो सकते हैं,
उपशमन कोई अभी औपशमिक समय को छोड़ दो क्योंकि अंतर्मुख काल बहुत छोटा है उसको, परंतु क्षौपृष्टि तो होगी कि नहीं होगी, और उन्हीं को निमित्त कहा है। ऐसा लगता है कि उनको दर्शन होने का क्षय उपशम हुआ तो हमें क्या उससे लेना देना, पर ये नियम रूप ज्ञानी की देशना बताने के लिए ही उन्होंने किया है। एक प्रश्न है कि सीढ़ी को तो नहीं कहते लेकिन वीडियो में तो अभी चित्र दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं, उनका दर्शन होने भी होगा कि नहीं वहाँ पर क्षय वीडियो का। देखो देखो, देखने सुनने की बात नहीं है, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस निमित्त से हो सकता है उस जीव को पूर्व में देशना मिली भी होगी, और उसको क्या मिला, कभी ज्ञानी उसको मिला कि नहीं मिला उसको क्या पता है।